नमस्कार। तारीख है 10 फरवरी 2024। दिन है शनिवार और शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं। मैं निकला हूँ अपनी नई नवेली साइकिल को लेकर भारत का सबसे पुराना महानगर कोलकाता घूमने के लिए। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ और ना ही कोई बुद्धिजीवी हूँ जो आपको ज्ञान दूँ। मेरा बस एक प्लेटफॉर्म है भाषा टाइम्स, जो यूट्यूब पर है और इसके नाम पर मैं एक वेबसाइट भी चला रहा हूँ। तो इस पर आप लोगों के साथ कुछ हल्की फुल्की बातें करने के लिए मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई अवसर दूसरा नहीं होगा। ये देखिए, मेरे सामने एक बच्चा साइकिल की रेस लगा रहा है, जबकि मैं उसके रेस में हूँ ही नहीं। मैं तो बस यूं ही निकला हूँ। लेकिन ये तो एकदम भाई मेरे सामने पूरा लगा हुआ है, ये मुझे दिखाने के लिए कि मैं आपसे कितना तेज़ साइकिल चला सकता हूँ। तो ऐसा ही होता है सड़कों पर। ऐसे ही कभी आप बाइक जब चलाते हो तो किसी के बाइक से के बगल से आप थोड़ा सा स्पीड करके निकल जाओ तो वो डबल स्पीड में आपको ओवरटेक करेगा। ठीक वैसे ही इस बच्चे के साथ हो गया। मैं क्या सीधा निकला, इसने मतलब मेरे साथ रेस ही लगा ली। वैसे इस बच्चे से मुझे एक बात सीखने के लिए मिली। ये आगे तो बढ़ गया, लेकिन इसने पीछे भी मुड़ करके देखा कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। वैसे ही आप भी जहाँ भी जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो आपने भी यदि किसी से रेस लगा लिया हो और आप काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो आपको भी एक बार पीछे मुड़ करके देखना चाहिए कि जिसके साथ आपने रेस लगाया है वो पीछे आ भी रहा है, ये रेस में शामिल भी है या नहीं। तो ठीक है। तो दरअसल साइकिल चलाने का इरादा तो बहुत दिनों से रखता था और चलाता भी था। लेकिन ये जो साइकिल मैं चला रहा हूँ, ये साइकिल मुझे किसी ने गिफ्ट किया। तो गिफ्ट भी किया तो उसने मुझे ऑप्शन दिया था कि आपको साइकिल चाहिए कुछ और चीज़। तो मैंने उसे साइकिल बोल दिया, तो मुझे एक अच्छी सी साइकिल मिल गई। अब इस साइकिल से मैं कोलकाता शहर घूमना शुरू किया हूँ। लगभग पिछले 10-12 दिनों में मैं 150 किलोमीटर साइकिल कोलकाता में चला चुका हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगता है। साइकिल की एक दो और अच्छी बातें क्या है कि यदि आप साइकिल चलाते हैं तो ट्रैफिक रूल आप पर लागू नहीं होता है। और इसका बेनिफिट ये मिलता है कि यदि आप अपने घर से और आपका जो वर्क लोकेशन है उसकी मान के चलो 3 किलोमीटर है और उसमें आप फोर व्हीलर से जाते हो या साइकिल से टू व्हीलर से जाते हो, तो कई सारे सिग्नल भी मिलते हैं और कई सारे ऐसे रास्ते भी होते हैं जहाँ से आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर से नहीं जा सकते हो, लेकिन वहाँ भी आप साइकिल से जा सकते हो। तो ऐसे केस में आप लोगों को भी साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। जापान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जापान में लोग बहुत लंबी आयु तक जीते हैं। मैं कितने वर्ष तक जीऊँगा ये मुझे तो पता नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास तो करना ही चाहिए। और तो जापान की जो मैं बात कर रहा था, तो वहाँ जो लंबी आयु तक जीने के पीछे 3 स्टेप होते हैं। एक तो होता है कि लोग पैदल चलते हैं, दूसरा साइकिल चलाते हैं और तीसरा जो उनका जो फूड प्लेटिंग जो होता है बहुत ही कम खाते हैं। मतलब प्लेट का साइज़ ही छोटा रखोगे तो ज़्यादा, वो हमेशा एक आपको मैसेज देता है कि आपको कम खाना है। और इसके साथ ही जो मैं कुछ आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा कि साइकिल चलाते वक्त महानगरों की सड़क पर आपको विशेष बात का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि ये जो सड़कें हैं यहाँ पर गाड़ियों के लिए तो खूब सारी व्यवस्था की गई है, लेकिन साइकिल चलाने वालों के लिए कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए आपको हेलमेट लगा करके सड़क पर चलना चाहिए, जिससे कि कोई भी नुकसान आपका ना हो। तो अब आगे की बात जो मैं कर रहा था, तो वैसे ही यदि आप किसी के यहाँ जाते हो तो अपने रिलेटिव में कभी किसी को साइकिल गिफ्ट कर दो। तो मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि मान के चलो कि आपके किसी बहुत ही खास चाहने वाले की शादी है, बर्थडे है या कोई भी ओकेज़न है जहाँ पर आप गोल्ड बहुत बार आप गिफ्ट करते हो, तो उसकी जगह आप उन्हें साइकिल गिफ्ट कर दो। कम से कम उनका सेहत तो अच्छा रहेगा ही, फाइनेंशियली भी वो मजबूत हो जाएंगे। अब यही देख लो ना, जिस चौरास्ते से मैंने टर्न लिया,
यहाँ से जो टॉलीगंज का जो रास्ता है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर में लोगों को 10 रुपये देने होते हैं। 10 रुपये किराया है। देखा जाए तो ये किराया कम ही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कई बार ऑटो में वेट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जो ऑटो वाले जो हैं वो स्कैनर नहीं रखते हैं, आप उनको यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते हो। और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि आप अगर उनको चेंज नहीं दोगे तो वो झगड़ा भी कर लेते हैं। तो इस केस से बचने के लिए भी आप अगर इतनी कम दूरी के लिए साइकिल का प्रयोग करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। स्पेशली मैं वर्क प्लेस वाला बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि उस समय आपको ना तो किसी को साइकिल पे बिठा के लेके जाना, बस निकला और आपका सेहत जो फूड का जो डाइजेशन है वो सब भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल कर लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल ये जो रास्ता है बॉस, ये आपको गड़िया से टालीगंज तक जाती है और ये शायद स्टूडियो है। मैं कई बार इधर से गुजरता था, पैदल भी मैं इधर कई बार आया हूँ, लेकिन अब मैं साइकिल से थोड़ा सा इस एरिया को पूरा समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और साइकिल एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ढेर सारे इस पर आर्टिकल आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। पर भारत में जो धीरे धीरे है साइकिल का महत्व घटता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे देश की आबादी है उस हिसाब से बहुत लोग साइकिल चलाते हैं। तो ये फ़िलहाल मैं महानायक उत्तम कुमार, ये एरिया का नाम है, यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ जो ठीक सामने जो आप सिग्नल के उस तरफ जो है महानायक उत्तम कुमार मेट्रो स्टेशन है और ये टॉलीगंज एरिया के लिए ये मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ से आप उतर करके आपको टॉलीगंज के लिए मिल जाएगी ट्रम। आपको यहाँ पर ही टॉलीगंज डिपो से खुलती है, बालीगंज तक जाती है, तो आप यहाँ से सवारी ले सकते हो। तो मात्र 7 रुपये में ट्रम की आप सवारी कर सकते हो। ट्रम की सवारी के साथ साथ आप एक कोलकाता का जो हेरिटेज है आप उसकी भी सवारी कर लेंगे, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। तो ये रहा कुछ मूल बातें। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जो साइकिल है, बंगाल का एक पड़ोसी राज्य है बिहार। बिहार में साइकिल ने एक बहुत बड़ा क्रांति ला दिया था। अभी भी ला दिया है। वर्ष 2006 की बात है। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार 2005 तक रही थी बिहार में, राजद की सरकार, जिसे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी, तो वो चला रही थी, जो वर्तमान में तेजस्वी यादव जिनको लीड कर रहे हैं। तो इस सरकार के जाने के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने एक साइकिल योजना वो लेकर के आए थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस साइकिल योजना ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बहुत हद तक सुधारा। और इस हद तक सुधारा कि जो विद्यालय में जो GER होता है, यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जैसे GDP होता है ना, वैसे ही स्कूल में एक GER वर्ड का यूज किया जाता है। वो बच्चों के एनरोलमेंट रेशियो को बताने के लिए एक आंकड़ा जो निकाला जाता है, उसमें बहुत सुधार हुआ। बच्चे विद्यालय टाइम पर आने लगे, उसमें सुधार हुआ। जब बच्चे विद्यालय टाइम पर आने लगे तो आप ये मान के चलिए कि बच्चे का जो ड्रॉप आउट रेट है वो सुधरा। इसके साथ ही साथ जो एक तरीके से जो साइकिल झुंड में कई बच्चियां जो है आपको बिहार में देख पाएंगे कि आज से 10 साल पहले अगर आप नोटिस किए होंगे तो एकदम लगातार चलाती थी। तो जो स्कूल जो था, जो एक तरीके से जो जेंडर गैप जो था स्कूल में, लड़कों की संख्या ज़्यादा होती थी, लड़कियों की कम, उसमें सुधार हुआ। और इस बात का मतलब इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि यूनाइटेड नेशंस ने बिहार के इस प्रयास को सराहा था। चूँकि इस पर रिसर्च भी हुआ और जो दक्षिण अफ्रीका के कुछ करीब 6-7 देश हैं, उन्होंने भी इसे अपने देश में लागू किया और ये एक बहुत ही अच्छी योजना बनी। तो साइकिल के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। तो ये तो हो गया एक पॉलिटिकल बातें, मैं इसके राजनीति पर नहीं जाऊंगा। कुछ कुछ क्लिप मैं इसमें, जब मैं साइकिल और बिहार की बात कर रहा था तो मैं लगा दिया हूँ, ताकि आप इससे रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल आपको पढ़ना हो तो वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं।
तो ये रास्ता जो है सीधा आप इस रास्ते पर चलते हुए मैदान आगे क्या कहते हो विक्टोरिया तक जा सकते हो, मतलब हावड़ा भी आप इधर से ही जाते हो, यही मेन रोड है। मैं जब पहली बार कोलकाता आया था तो मैं स्कूटी मेरे पास, जो मैं पंजाब में पहले रह रहा था तो वहाँ से मैं लेकर के आया था, तो इसी रास्ते से मैं पूछता हुआ चला करके आ गया था। साइकिल में एक और खूबी ये है कि साइकिल आपको सड़क पर फ्रीडम देती है, ना तो कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। अपनी मन मर्जी से, मतलब जो आपका जो आवारा मन है वो आपको इधर उधर ले जाएगा, तो साइकिल उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम देता है। अगर लॉक अच्छी वाली है, जो वायर जो लॉक होती है, किसी पोल में साइकिल को बांध दिया तो आप, मतलब उतना मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा सचेत रहिए तो आप अच्छे से ही साइकिल रख सकते हैं। हाँ, ये बात जैसा कि मैंने कहा कि सड़क पर साइकिल चलाते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि हेलमेट आपको लगाना है। ये मेरे सामने ये जो येलो टैक्सी चल रही है, ये भी कोलकाता की एक हेरिटेज ही है, क्योंकि जो हिंदुस्तान मोटर्स ये कार बनाना बंद कर चुकी है, इसके बावजूद भी कोलकाता में ये आपको एम्बेसडर कार दिख जाएगी। इसका भी एक अपना इतिहास है। येलो टैक्सी से पहले ये जो कोलकाता है, यहाँ की सड़कों पर ब्लैक टैक्सी चलती थी, और येलो टैक्सी जो है वो इंटरसिटी में इसका यूज किया जाता था। यानी कि इंटरसिटी का मतलब हुआ कि एक शहर से दूसरे शहर में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज और समय बदला, वैसे वैसे इन ये जो टैक्सी है ये भी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया। काली टैक्सी तो विलुप्त हो चुकी है, पीली जो है वो विलुप्त होने के कगार पर ही है, लेकिन इन ड्राइवरों की अपनी स्थिति है। मैंने कई बार इनसे बात भी किया। एक बार की घटना है, इसी टैक्सी पर मैं बैठ कर के जा रहा था। वो 1984 से कोलकाता में टैक्सी चला रहे हैं, लेकिन आज तक ना एक यहाँ घर बना पाए हैं और ना ही कुछ कर पाए हैं। यदि आपको ये लग रहा होगा कि टैक्सी वाला 50 रुपये आपसे ज़्यादा ले लिया है तो वो कहीं अमीर ना बन जाए, तो इस गलत फहमी में मत जिए, क्योंकि ये सच उतना नहीं है जितना आपको दिखता है। तो पीली टैक्सी का अपना एक इतिहास है, जो मैंने जैसा कि कहा। पीली टैक्सी को चुनौती जो है सबसे ज़्यादा उबर ऐप और के आने के बाद ही कलकत्ता में मुझे लगता है मिला है। फिलहाल जो है पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उन्होंने एक यात्री साथी ऐप भी चालू किया है, जिसके थ्रू आप इस टैक्सी को बुक कर सकते हैं। यदि आप कभी कलकत्ता आते हैं घूमने के लिए तो आपको पीली टैक्सी की एक बार सवारी करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या पता 10 साल के बाद ये टैक्सी सड़क पर नज़र ना आए। कभी इस एम्बेसडर कार में देश के प्रधानमंत्री बैठते थे, जिला के कलेक्टर साहब बैठते थे, राज्य के मुख्यमंत्री जो होते थे वो बैठते थे। यानी कि देश पर शासन करने वाले डीएम, सीएम और पीएम, ये तीनों लोग एम्बेसडर की सवारी करते थे। फिलहाल ये कलकत्ता का जो है एक टैक्सी बन करके रह गया है, और वो आपको 200 रुपये 300 रुपये में एक विरासत आपको दे रहा है कि आप इस पर भी जब भी आपको मौका लगे तो आप सवारी कर लीजिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरे बात में कुछ जो ग्रामेटिकली एरर भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक फ्लो में बोलते जा रहा हूँ, तो इसलिए उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो अब रही बात, जो मेन मुद्दा ये था, हम फिर वापस अपने साइकिल पर लौटते हैं। तो साइकिल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तो क्या है कि आप बहुत ही अकेले चला करके आप बहुत एंजॉय कर सकते हो। मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, फुटबॉल उतना आता नहीं है, फिर भी कभी कभी किसी के साथ। पर ये सब जितने भी स्पोर्ट्स के एक्टिविटी होते हैं ना, वो आपको एक टीम में आपको करना होगा, आप अकेले नहीं कर सकते। आप बैडमिंटन अकेले खेल सकते हैं क्या? आप फुटबॉल अकेले खेल सकते हैं क्या? कोई भी गेम ऐसा नहीं है कि आप खेल सकते हो। लेकिन साइकिल जो है आप अकेले चला सकते हो, अकेले आप कहीं जा सकते हो, और ये आपको किसी भी शहर को पहचानने में बहुत ही मदद करेगा। पेट की चर्बी कब गल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए
साइकिल की सवारी कीजिए। मैं आपको थेथरोलॉजी वाला ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। अगर मेरा ज्ञान नहीं चाहिए तो वीडियो को अभी भी आप छोड़ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि जो मेरी समझ है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो जाइए और व्हाट्सअप या जो आपका जो थंब से आप वीडियो स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जो कंटेंट है जिससे कि आपको कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, वहाँ पर हमारा दिमाग रुकता नहीं है। आजकल हर किसी को 1 मिनट में ही सब चीज़ चाहिए, तो 1 मिनट में भैया कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर आप एक ईमानदार दर्शक हैं, तभी आपको एक ईमानदार वक्ता भी या जो बोलने वाला जो कंटेंट क्रिएटर भी मिलेगा। तो आप अपनी ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हमें समझ में कैसे आएगा कि आपको भैया पसंद कब आ। तो इसलिए आपका जो इंगेजमेंट है, जो आपका जो कमेंट है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कोशिश करूँगा यदि समय मिले तो आपके कमेंट को लाइक भी करूं और कुछ अगर आपका प्रश्न है तो उसका उत्तर भी दे दूं। देखते ही देखते मैं रविंद्र सरोवर, ये जो एरिया है उसका नाम है रविंद्र सरोवर, वहाँ पहुँच गया हूँ। और ये जो ऊपर जो आप रेल लाइन देख रहे हैं, इसके ठीक बगल में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है टॉलीगंज। तो टॉलीगंज एरिया जो है बहुत बड़ा है, इसलिए कभी कोई अगर मित्र साथी बता दे कि टॉलीगंज में रहता हूँ आ जाना, तो पहले पूछ लीजिएगा कि भैया टॉलीगंज में रहते कहाँ हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। अब मुझे भी पहले लगता था, क्योंकि जो छोटे शहर के लोग होते हैं उनका मोहल्ला भी बहुत छोटा होता है, तो बड़े शहर में जब वो आते हैं तो जब कोई बताता है तो इसके अंतर्गत कितनी ज़्यादा मतलब एरिया में ये बटा हुआ है। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जानना कि टॉलीगंज में कोई आपका कहाँ रह रहा है। कलकत्ता घूमने के लिए एक बेहतर जगह है, हेरिटेज सिटी है। 1911 तक यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब से हमारा जो ब्रिटिश के थ्रू जो इंडिया पर शासन होता था, तो उसमें यहीं पर से पूरा कंट्रोल होता था। लेकिन 1911 के बाद यहाँ से वो सारी जो काम होते थे उसे दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो अभी आपने मेरे बगल में जो ट्रम देखा, ये ट्रम पर बैठने का मात्र 7 रुपये किराया है, बहुत ज़्यादा किराया नहीं लिया जाता है। यहाँ के लोगों के लिए तो एक जैसे आदत सी बन गई। जैसे इधर देखो अभी रेड सिग्नल था, तो क्योंकि कोई गाड़ी थी नहीं तो धीरे धीरे हिम्मत करके आगे बढ़ गया। अब ये पूरा रोड खाली है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं, जो हमारे पीछे जो गाड़ी आ रही थी, वो सिग्नल के पास ही उनको भी रुके रहना है। तो साइकिल का एक ये बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपके साथ किस मुद्दे पर बात करना चाह रहा था, और इसी तरीके के मुद्दे पर आगे भी मैं आप लोगों के साथ बातचीत करता रहूँगा। तो एक बात और साइकिल चलाते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे इधर देखो ये जो लेफ़्ट में सिग्नल दिया गया है ना ग्रीन का, तो ऐसे जगह पर आपको काफ़ी सावधानी से साइकिल लेके निकलना है, क्योंकि आप जो साइकिल चला रहे हो लेफ़्ट से ही आप ज़्यादातर साइकिल चलाते हो। तो जब कोई गाड़ी जो इधर से क्रॉस होगी तो उसमें आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मेरे सामने जो है, क्या मतलब तीव्र गति से भाई साहब साइकिल चला रहे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, इसका बात का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इनकी जो साइकिल की जो गति है तो वो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 20 के आसपास तो ज़रूर है। तो ये सब आपको देखने और समझने को सड़क पर मिलेगा। आप सड़क पर सिर्फ साइकिल ही मत चलाइए, पैदल भी चलिए, आप वॉक कीजिए, आप सड़क के एक्टिविटी को पहचानने का कोशिश कीजिए। यदि आप सड़क को सही से पहचान लेते हैं और आपका मतलब एक अच्छा खासा आपको ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता आपके अंदर है, तो बहुत सारा चीज़ जो है आपके लाइफ में ऐसे ही सुधर जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने सड़क पर जिनका पकड़ है ना,
उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सड़क पर कई तरह के बिजनेस होते हैं, सड़क पर कई तरह की एक्टिविटी होती है, आपका मेमोरी शार्प हो जाएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेमोरी शार्प वाली जो मैंने बात बताई, ये जो मेरे सामने बस है, ये आधे घंटे के बाद ये बस होगा क्या, ये आदमी होंगे क्या, ये जो दीदी दिखी मेरे बाएं तरफ, ये होंगी क्या, नहीं होंगी ना। तो आप हमेशा नया देखते हो, और इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सड़क पर यदि आप घुमाते हैं तो उनकी जो कल्पना शक्ति है उसको भी एक उड़ान मिलती है। तो ये मोटा मोटी मैं आप लोगों के साथ बात करता जा रहा हूँ। और वैसे ये जो अभी जो मैं पहुँचा हूँ, ये इसके बाएं तरफ ही जो है काली घाट, जो आपका मंदिर है काली माँ का, वो है। तो कभी भी अगर आप आते हो यहाँ पर तो आप जा कर के दर्शन कर सकते हो, काफ़ी अच्छा जगह है। तो इसलिए मैंने आपसे ये बात बता दी। तो इसके नीचे से मेट्रो भी जा रही है, तो मेट्रो भी यहाँ का और शहर के तुलना में उतना महंगा नहीं है। अगर आप हैदराबाद का मेट्रो जब वहाँ पर चालू हुआ था तो मैं उस समय हैदराबाद में रह रहा था, तो काफ़ी महंगा था। कोलकाता का मेट्रो आपको यहाँ पे 10 रुपये मिनिमम चार्ज में आपको टिकट मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये सामने से जो मैंने आपको बात बताई ना कि यहाँ से स्काई वॉक बन रहा है। स्काई वॉक ये होता है भाई कि आप यहाँ पे चढ़ोगे और ऊपर ऊपर ही जो है एक पूरा लंबा सा फुट ब्रिज जैसा बनाया जाता है, उस पे आप वॉक करते हुए सीधा मंदिर के परिसर के आसपास आप उतर जाएंगे, ताकि सड़क भी उतना आपकी भीड़ से मतलब बिजी ना हो और लोग गाड़ी वाले को भी उतनी असुविधा ना हो। तो इस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी काम होते रहती है। एक बात और जो मैं नोटिस किया हूँ कि जैसे आप यहाँ जो मेट्रो से दक्षिणेश्वर तक जा सकते हो, तो दक्षिणेश्वर में भी जो है स्काई वॉक है। तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हैं स्काई वॉक से सीधा दक्षिणेश्वर तक पहुँच जाते हैं। अभी देखो इतनी पतली गली है, तो इधर से आप स्कूटी लेके भी मैं गारंटी लेता हूँ नहीं निकल सकते थे, लेकिन साइकिल में बात अलग ही है ना, आप निकल जाओगे। तो ये जो बातें हैं आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैंने इनको ओवरटेक कर दिया, अब इन्हें भी देखता हूँ गुस्सा आता है या नहीं आता है, ये भी क्या मुझे ओवरटेक करेंगे। और हाँ, इस रोड की स्पीड जो है 40 है। इससे अगर आप ऊपर गाड़ी चलाते हो तो यहाँ पर मीटर भी कई जगह लगे हुए हैं, तो आप पे फाइन भी हो सकता है। तो इसलिए गाड़ी जब भी चलाएं तो 40 के नीचे ही गाड़ी चलाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो कई बार पुलिस वाले पकड़ेंगे तो आपको पेनाल्टी लग सकती है। और कोलकाता में पीली टैक्सी तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये देखो। और ये फाइनली जो है मैं अभी जतिन दास पार्क पहुंच चुका हूं। ये मेरे लेफ्ट में जतिन दास पार्क है, और जतिन दास के नाम पर मेट्रो स्टेशन भी है। तो ये इसके नीचे जो मेट्रो स्टेशन है वो जतिन दास पार्क है। और यहाँ के आसपास ही जो है आपको एक हॉस्पिटल है इस तरफ, चित्तरंजन दास। ये जो कॉलेज है इसका नाम है आशुतोष कॉलेज, मेरे लेफ़्ट साइड जो है। और ये आशुतोष मुखर्जी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में भी यदि नहीं जानते हो तो बहुत ही दुख की बात है। वो जनसंघ के फाउंडर थे, और जनसंघ जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, जो देश की रूलिंग पार्टी है। तो अब पूरा मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली मैं अपनी यात्रा को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाद बाकी आपकी मर्जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर, बाय बाय।